सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम हिंदी में पाठ 7 बालक वल्लभ का अभ्यास कार्य करेंगे और उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो पाठ तो हम पहले पढ़ चुके हैं और इसका अभ्यास कार्य भी कर चुके हैं। आज मैं आपको एक बार इसकी दोबारा पुनरावृत्ति करवाऊंगी। पुनरावृत्ति क्या होती है? रिवीजन करवाऊंगी इसका, क्योंकि अभी हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं तो हमें उसके लिए प्रिपेयर करने हैं चैप्टर्स। ठीक है, तो पाठ 7 क्या है? बालक वल्लभ। इसका नाम बालक वल्लभ क्यों है? क्योंकि ये पाठ जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर दिया हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है हमारे देश के एक बहुत महान महापुरुष थे, बहुत बड़े महापुरुष थे और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत अच्छे कार्य किए थे। वो बचपन से ही बहुत ही मेधावी, साहसी, निडर किस्म के बालक थे। तो उनकी यहाँ एक बचपन की घटना दी हुई है कि एक बार जब वो अपने दोस्तों के साथ विद्यालय स्कूल जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा दिखाई दिया। तो उन्होंने अपने दोस्तों को वो पत्थर हटाने के लिए कहा। उनके दोस्तों ने मना कर दिया और उनके सहपाठी उसे अकेला छोड़कर आगे चले गए। तो बालक वल्लभ जब चलने लगा तो उसका पैर उस पत्थर से टकरा गया और उनके अंगूठे से खून बहने लगा। तो वल्लभ ने सोचा कि जब मेरा अंगूठा टकरा गया तो किसी और का भी टकरा सकता है, तो क्यों ना मैं इस पत्थर को साइड में कर दूं। तो पत्थर बहुत भारी था। उन्होंने पत्थर को धकेलने की कोशिश की पर पत्थर बिल्कुल नहीं हिला। फिर वो कोशिश करते रहे। फिर थोड़ा सा जब पत्थर हिला तो पत्थर हिलने से उनमें और भी ज्यादा उत्साह आ गया, वो जोश आ गया कि यस, मैं इस पत्थर को हटा सकता हूँ। फिर उन्होंने वो पत्थर साइड में किया और फिर वो अपने पाठशाला गए। तो ऐसे बहुत अच्छे, साफ हृदय के, साफ दिल के इंसान थे वो बचपन में भी दूसरों के बारे में अच्छा सोचते थे और बड़े होकर भी वो बहुत प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो उनका पूरा नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस पाठ में पहले तो आपने अभ्यास कार्य में कठिन शब्द लिखे हुए हैं, उसके बाद शब्दार्थ। तो कठिन शब्द आपकी नोटबुक में लिखे हुए हैं, आप उनको रिवाइज कीजिएगा। मैं अभी आपको यहाँ शब्दार्थ रिवाइज करवा रही हूँ। तो शब्दार्थ यहाँ नंबर 1 तो दिया हुआ है, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं और नोटबुक में भी लिखवाए हुए हैं सारे। शब्दार्थ नंबर 1 है यहाँ राह। राह, राह का मतलब होता है रास्ता, रास्ता। नंबर 2 है यहाँ पर ठान लेना। ठान लेना मतलब पक्का इरादा कर लेना। ठान लेना, पक्का इरादा कर लेना। किसी भी बात को जब करने की सोच लेते हैं ना, ठान लेते हैं मन में, पक्का इरादा कर लेना। नंबर 3 है यहाँ सहयोग। सहयोग का मतलब होता है मदद। सहयोग, मदद। देखो, ये आपको बोल बोल कर लिखना है, क्योंकि आप जब इसको बोलते हो ना तो आपकी साउंड आती है मदद, मदद। और जब आप मदद बोलते हो तो लिखोगे भी मदद ही ना। तो जैसा आप बोल रहे हो वैसा ही आप लिखते हो। तो सबसे पहले तो जो भी लिखा हुआ है उसको, जो भी आपकी बुक में लिखा हुआ है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से बोलना है। जैसा बुक में लिखा है वैसे बोलना है। तो ये है मदद, मदद है, मदद। ठीक है, एंड लास्ट है उत्साह। उत्साह, उत्साह का आपकी बुक में तो दिया हुआ है मन में खुशी आना। मन में खुशी आना, या फिर आप इसका जोश भी लिख सकते हो, खुशी आना। और इसका दूसरा अर्थ जो है हम जोश भी लिख सकते हैं। उत्साह मीन्स जोश, उमंग। ठीक है, ये हो गए हमारे शब्दार्थ। इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर आते हैं। प्रश्न उत्तर आपने अपनी नोटबुक में लिखे हुए हैं, मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो पहला, इसमें 2 तरह के प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, एक तो लिखित और एक मौखिक। मौखिक प्रश्न उत्तर यहाँ 3 हैं जो हमें सिर्फ बोलकर उनका जवाब देना होता है। मौखिक मतलब जो मुंह से बोलकर सिर्फ जवाब दिया जाता है। ओके, और लिखित जो होते हैं जिनको हम लिखकर एक्सप्लेन करते हैं। राइट, तो लिखित में वो जो प्रश्न होते हैं उनको हम लिखते हैं। ठीक है, मौखिक और लिखित ये भाषा के 2 रूप होते हैं। तो मौखिक प्रश्नों को हम सिर्फ बोलकर बताएंगे और लिखित प्रश्न आपकी नोटबुक में लिखे हुए हैं, उनको आपको याद करना है। हमने पाठ एक्सप्लेन कर दिया है,
तो अभी इसके उत्तर इस जो प्रश्न है उनके हमें उत्तर भी पता होने चाहिए। पहला प्रश्न है, वल्लभ कहाँ जा रहा था? जब आप पाठ पढ़ोगे तो पाठ में साफ साफ दिया हुआ है कि वल्लभ पाठशाला जा रहा था। ठीक है। नेक्स्ट है, वल्लभ जब पत्थर से टकराया तब क्या हुआ? जब वल्लभ पत्थर से टकराता है तब उसके अंगूठे में चोट लग गई, उसके अंगूठे से खून बहने लगा। ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन आता है कि वल्लभ जब पत्थर से टकराया तब क्या हुआ, तो आप लिखोगे उसके अंगूठे में चोट लग गई। तीसरा प्रश्न है, वल्लभ के साथियों ने क्या किया? वल्लभ के साथी उसे अकेला छोड़कर चले गए। ओके। नेक्स्ट है, वल्लभ कब उत्साह से भर गया? जब वो पत्थर हिला रहा था तो वो उत्साह से, जोश से कब भर गया? पत्थर को हिलाने पर वल्लभ उत्साह से भर गया। जब वो पत्थर को हिलाने लगा तो वो पत्थर थोड़ा सा हिल गया उससे, तो उसमें और ज्यादा जोश आ गया कि मैं इस पत्थर को हटा सकता हूं। तो पत्थर को हिलाने से वल्लभ उत्साह से भर गया। लास्ट है, वल्लभ का पूरा नाम क्या था? तो वल्लभ का पूरा नाम था वल्लभ भाई पटेल। तो ये हो गए हमारे प्रश्न उत्तर। ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, कुछ संयुक्त अक्षर दिए हुए हैं। संयुक्त अक्षर हैं, उनसे हमें दो दो शब्द बनाने हैं। कौन कौन से संयुक्त अक्षर हैं मैं अभी यहां लिख देती हूं। जैसे नंबर क पर है हमारा आधा स और त। इससे हमें दो दो शब्द बनाने हैं। ये वैसे तो हम पहले एक्सरसाइज करवा चुके हैं, सबने अपनी बुक में लिखे हुए हैं। अगर किसी ने नहीं लिखे हैं तो आप यहां से इनको नोट कर लेना। तो आधा स और त, इसमें एक एक शब्द तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, बाकी हमें दो दो शब्द और बनाने हैं। तो इसका हम लिखेंगे अ आधा स त, अस्त। ठीक है। अस्त और अस्त व्यस्त, व्यस्त भी लिख सकते हैं, अस्त व्यस्त। ओके। और पास्ता। ठीक है। तो इस तरह से हमें दो दो शब्द बनाने हैं। दूसरा है हमारा आधा त और तस। इससे हमें दो शब्द बनाने हैं। तो इसका एक तो हम लिखेंगे तत्सम। ठीक है। और दूसरा वत्स, आधा स त, वत्स। ये शब्द भी मीनिंगफुल होने चाहिए, अर्थ, जिनका कोई अर्थ निकले। ठीक है। नंबर ग पर है हमारे आधा त और थ। तो यहाँ आपकी बुक में पत्थर दिया हुआ है, उसके अलावा हमें लिखना है, मैं यहाँ लिखती हूँ जय आधा त थ, जत्था, और क आधा त थ, कथा। हो सकता है आपकी बुक में पहले कुछ और शब्द लिखे हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस उनका अर्थ निकलना चाहिए। जो भी आपकी बुक में शब्द आपने लिखे हुए हैं या जो भी मैं लिख रही हूँ, इनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, अर्थपूर्ण शब्द होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आधा लय पूरा लय। जैसे इसका एक तो नाम वल्लभ बना हुआ है, दूसरा हम लिख सकते हैं यहाँ दिल्ली, दी आधा लय ली, दिल्ली। और बिल्ली भी लिख सकते हैं, दिल्ली बिल्ली, या फिर हल्ला छल्ला। ओके। तो ये हो गए हमारे संयुक्त अक्षर वाले शब्द जो इसमें दिए हुए हैं। आपने जो आपकी बुक में लिख रखे हैं उनको एक बार मैच कर लेना और उनको चेक कर लेना कि वो मीनिंगफुल हो, अर्थपूर्ण शब्द हो। वो ये नहीं कि मैम ने तो ये लिखवाया आप उनको रब करके और फिर ये लिखना शुरू कर दो। अगर वो सही है तो उनको छोड़ देना। ठीक है। वो लर्न कर लेना आप, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर जो है इनसे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फिर हमारा शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यहां इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, गलत करके लिखे हुए हैं, अशुद्ध दिए हुए हैं। अशुद्ध मीन्स गलत है, उनको हमें शुद्ध करके लिखना है, उनको सही करके लिखना है। तो कौन कौन से शब्द हैं, मैं एक बार ये शब्दार्थ यहां से मिटा देती हूँ और फिर यहां लिखूंगी उन शब्दों को, वो हमें सही करके लिखने हैं। तो नंबर क पर है, यहां देखो त आधा क रा ना। पहले मैं इन सबको लिख देती हूं। ख पर दिया हुआ है घ
के ल ना, घकेलना। ग पर है पहुंचा, पहुंचा, पहुंचा। घ पर है खूब, खूब, खूब। ड़ पर है अंगूठा, अंगूठा, अंगूठा। ठीक है। और फिर नेक्स्ट च पर है, च पर दिया हुआ है पूरा, पूरा, पूरा। तो इनको पहले तो हमें बोल बोल कर देखना है। जब आप इनको बोल कर देखोगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इनमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं, इनमें क्या करेक्शन करना है। तो देखो ये पढ़ के देखो, टकराना, टकराना थोड़ी होता है, टकराना, टकराना है ना। तो यहां पर ट क रा ना, क पूरा आ जाएगा। ये क अशुद्ध है, यहाँ गलत दिया हुआ है, इसको हम सही करके लिखेंगे टकराना, टकराना। ठीक है। आगे है घ केलना। देखो ये दिया हुआ घ घड़ी, घकेलना क्या शब्द होता है? कुछ नहीं। तो ये घ की जगह आ जाएगा ध धनुष, ध के ल ना। ठीक है। अब है हमारा पहुंचा। ह पर बड़े ऊ की मात्रा है, पहुंचा। तो पहुंचा, ह मिस्टेक है यहाँ पर, ह के ऊपर। तो हम यहाँ लिखेंगे प ह के ऊपर चंद्र बिंदु और छोटा ऊ चा, पहुंचा, पहुंचा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा खूब, खूब। ख छोटा ऊ ब, खूब। खूब थोड़े होते हैं, खूब। ख पे बड़े ऊ की मात्रा ब, खूब। ठीक है। उसके बाद है अंगूठा। अ देखो, अंग की मात्रा गुठा, अंगूठा, अंगूठा। छोटा ऊ दिया हुआ है, जबकि यहाँ क्या आएगा? बड़े ऊ की मात्रा अंगूठा, अंगूठा, अंगूठा होता है ना। उसके बाद लास्ट है हमारा पूरा, 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 जबकि ये होता है पूरा, पूरा, पूरा। ठीक है। तो ये हो गए हमारे अशुद्ध शब्दों को हमने शुद्ध करके भी लिख दिया और संयुक्त अक्षरों से बने हुए शब्द भी लिख दिए। अब लास्ट में इसमें एक एक्सरसाइज और है। कुछ शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बताते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से काम वाले शब्दों को पहचानिए और उन पर गोले लगाइए। काम वाले शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी भी काम के करने का या होने का पता चले, है ना। देखो व्याकरण में आपने पढ़े थे नाम वाले शब्द, काम वाले शब्द, है ना। नाम वाले शब्द क्या होते हैं? किसी भी वस्तु, किसी भी चीज का, व्यक्ति वस्तु का नाम, वो होते हैं नाम वाले शब्द, जिनको हम संज्ञा भी कहते हैं। और यहां दिए हुए काम वाले शब्द, किसी भी शब्द से अगर हमें किसी काम के करने या उसके होने का पता चले तो उसको काम वाले शब्द कहते हैं। और इसमें व्याकरण में इसका एक और नाम है क्रिया, क्रिया शब्द। ठीक है। तो यहां देखो कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं। जाना, जाना किसी का नाम थोड़ी होता है। जाना मतलब चल के जाना कहीं, तो ये काम वाला शब्द है। ओके। उसके नीचे है अकेला, अकेला कोई काम वाला शब्द नहीं है, कोई काम नहीं है इसमें ना। उसके बाद है भाई, भाई भी नाम वाला शब्द है, काम वाला नहीं है। तो कहना, जैसे मैं अभी आपसे कह रही हूं ना, तो ये काम हो रहा है एक, ये है काम वाला शब्द। उसके बाद है नाम, नाम एक नाम वाला ही शब्द है, एक नाम ही है ये, तो कोई इसमें कोई काम का वो नहीं पता चल रहा। पहुंचना, कहीं भी हम जाते हैं तो जहां पहुंच जाते हैं, पहुंचना, पहुंचना भी काम वाला शब्द होता है। ठीक है। हिलना, जैसे मेरे ये हाथ, उंगलियां हिल रही हैं, तो ये हाथ काम ही कर रहा है ना, उंगलियों को हिला रहा है, तो हिलना भी एक काम वाला शब्द है। दूसरा है बड़ा, बड़ा कोई काम वाला शब्द नहीं है। उसके बाद है सहयोग, सहयोग भी कोई काम वाला शब्द नहीं है। हटाना, हटाना जैसे वल्लभ ने पत्थर को हटाया था, तो हटाना ऐसे करके हटाते हैं, हटाना भी एक काम वाला शब्द है। ठीक है। तो मैं एक बार इसमें रिपीट कर देती हूँ काम वाले, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसमें काम वाले शब्द कौन कौन से हैं। आप अपनी बुक में एक बार मैच कर लेना। काम वाले शब्द, इन्हीं शब्दों को छांटना है हमें, इनमें से सिर्फ काम वाले शब्दों को हमें छांटना है।
तो पहला है जाना, जाना के बाद है हिलना, ही ल ना, हिलना। उसके बाद है कहना, कह है ना, कहना। कहना के बाद है पहुंचना, प हूं च ना। और लास्ट में है हटाना, हटाना। ये हो गए हमारे काम वाले शब्द। ये जो सारे शब्द दिए हुए हैं इनमें आपको इन शब्दों पे गोला लगाना है, काम वाले शब्दों पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पाठ 7 का अभ्यास कार्य, पुनरावृत्ति कार्य। आपको इसमें पहले तो पाठ, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो पहले पाठ पढ़ना है। पाठ पढ़ने के बाद आपको उसके अंदर का मटेरियल पता चल जाएगा कि इस पाठ में क्या दिया हुआ है। फिर आप प्रश्न उत्तर आसानी से याद कर सकते हो। पाठ पढ़ने के बाद आपको उसके जो कठिन शब्द हैं उनको लिख कर देखना है, और फिर इसके शब्दार्थ जो मैंने अभी लिखवाए थे, शब्दार्थ को लर्न करना है, उनको भी लिख कर देखना है। फिर ये शुद्ध अशुद्ध हैं और ये संयुक्त अक्षर हैं, और ये काम वाले शब्दों पर गोला लगाना है। ये सारी अभ्यास कार्य आपको रिवाइज करने हैं। उसके बाद जो आपको वर्कशीट दी हुई है उसको सोल्व करना है। ओके, थैंक यू।